नमोकार महा मंत्र को जपते ही रहो। चाहे बोल के, चाहे सुन के, चाहे मौन में रहो। नमोकार जपो, नमोकार जपो, नमोकार जपते रहो। नमोकार जपो, नमोकार जपो, नमोकार जपते रहो। धन्यवाद ममता जी। अब आगे के प्रोग्राम के लिए मैं सुशीला जी को आमंत्रित करती हूँ, प्रोग्राम का संचालन वो करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। हर दिन अर्चा धर्म की होती, हर दिन चर्चा कर्म की होती, लेकिन बहनों ध्यान ज्ञान बिना धर्म की सिद्धि नहीं होती, धर्म की सिद्धि नहीं होती। हेलो। हमारे यहाँ बहुत बड़ा ज्ञान का शिविर चल रहा है। वैसे तो हमारे टोडरमल स्मारक में रोजाना ही शिविर जैसा रहता है, लेकिन फिर भी अभी बाहर से बहुत सारे साधर्मी भाई बहन एवं इतने विद्वान आए हुए हैं, तो उनके ही प्रवचनों का सार हमने इस छोटी सी नाटिका में लिया है, अलग से कुछ नहीं लिया। तो आप इसको हमें बहनों के द्वारा इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखें व सुने। अब मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। अरे भाई, तुम तो सोनगढ़ी लगते हो, वो ही इस तरह की बात करते हैं। अरे भाई, ना मैं सोनगढ़ वाला, ना जयपुरगढ़ वाला, मैं तो ज्ञानगढ़ वाला भैया, चेतनगढ़ वाला। मैं तो ज्ञानगढ़ वाला, मैं तो चेतनगढ़ वाला। जो कहेगा सोनगढ़ वाला मुंह पर लगेगा ताला, भैया अलीगढ़ वाला, भैया अलीगढ़ वाला। अरे भाई, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि इस तरह की बात सुन सुन के ये सारा समाज तुम्हें जात बाहर कर देगा। अरे भाई, ये तो कुंद कुंद की बात, ये तो वीतराग की बात, यह है मुमुक्षु की बात भैया, मुमुक्षु की बात। जो जाने सच्ची बात, जो जाने ज्ञाता दृष्टा, वो ही सच्ची बात भैया, वो ही सच्ची बात। जो ना जाने ज्ञाता दृष्टा, वो ही जात बाहर भैया, वो ही जात बाहर। ये बात तो हमने पहले कभी नहीं सुनी, कहीं भी नहीं सुनी और किसी से भी नहीं सुनी। आखिर ये बात आई कहाँ से? ये तो विदेवासी की बात, ये तो कुंद कुंद से आई, स्वामी जी ने बतलाई, वेद ज्ञानी ने पीछानी भैया, वेद ज्ञानी ने पीछानी। जो करे कर्म की धूल धानी, तरकी करेंगे खींचा तानी, अज्ञानी भरेंगे पानी, ज्ञानी भरेंगे मुक्ति रानी भैया, भरेंगे मुक्ति रानी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं भी तुम्हारे साथ आत्मा की बात सुनने चला करूँगा। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। अभी आपके सामने एक छोटा सा रूपक दिया। अब आपके सामने जीव राजा आ रहे हैं,
वो क्या भूल कर रहे हैं, सबसे पहले वो भूल बताएंगे, उसके बाद उसका समाधान होगा। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक, साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी व धन्य दिवस हो, मंगलमय मंगलाचरण हो। मंगलमय मंगलाचरण। जय जिनेंद्र, मैं जीव तत्व हूँ, अरहंत भगवान का स्मरण कर रही हूँ। अरहंत भगवान का स्मरण करने से कर्मों का नाश हो जाता है, लेकिन फिर भी इन पुद्गल कर्मों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। चारों गतियों में भटका भटका कर मुझे दुखी कर डाला है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कर्मों ने घेरा। हाँ, कर्मों ने घेरा। मेरा नाम क्यों लिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो पुद्गल का काम करता हूँ। तू ही मुझसे मोह करके स्वयं ही अपनी भूल से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है, भटकता है, और तू ही हमेशा कहता रहता है। मैं तो तुझसे कभी नहीं कहता कि जीव राजा आ मेरे से मोह ही कर। तू ही कहता रहता है चलो ना काया मेरे साथ, चलो ना काया मेरे साथ। तेरे पीछे जीवन खोया, तेरे पीछे जीवन खोया। गिना नहीं दिन रात, चलो ना काया मेरे साथ, चलो ना काया मेरे साथ। अरे परंतु मैं क्या करूं? तुम आते हो तो मुझे मोह होता है। यदि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे सामने आना छोड़ दो, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर मोह राग द्वेष करने का। पता नहीं मैं इस मोह में इतना पागल क्यों हो रहा हूँ। उद्गल से तू रास रचाए, आत्म को बिसराए। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है? अरे ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसी बात हुई। तूने पूर्व में जो मोह राग द्वेष किए थे, मैं तो उतने समय के लिए तेरे साथ था, परंतु अब फल देने का समय आया है तो तू मुझसे कहता है मत आ। ये तो तेरी ही भूल का परिणाम है। मेरा तो यह सहज काम है, इसलिए ये तुझे भुगतने ही पड़ेंगे, भुगतने ही पड़ेंगे। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जे। मत मदिरा के पान में मत वाला समझे। जीव को खुद ही मालूम नहीं कि ये पुद्गल पर इतना पागल क्यों हो रहा है। संसार में गलत मान्यता जैसी गरीबी नहीं और जगत में वीतरागता जैसी अमीरी नहीं। इन सातों तत्वों में ही पुण्य पाप भी आ जाते हैं जो आश्रव और बंध में शामिल होते हैं। उसके लिए हमने धर्म देवी और कर्म देवी को यहाँ पर प्रस्तुत किया। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ कर्म देवी। जय जिनेंद्र, यहाँ पर तो कर्मों कर्मों की ही बात चल रही है। अरे हम तो इतने बलवान हैं कि समस्त प्राणियों पर हमारा एक छत्र शासन चलता है। कितने से ऐसे लोग हैं जो इन सब से बच पाते हैं, क्योंकि सिद्धों से अनंत गुणा तो संसारी जीव है। अब तो चारों तरफ हमारा ही प्रभुत्व है, सभी हमारे दास। हम इन्हें कठपुतली की तरह नाच नचाते हैं। मैं हूँ धर्म देवी। जय जिनेंद्र। हे कर्म देवी, कहने भर को तो तुम्हारा कथन सत्य है, पर वास्तविक सत्य क्या है इसकी तुम्हें खबर नहीं।
माना सिद्धों से अनंत गुना संसारी है, पर संख्या कम या ज्यादा होने से ना तो हम किसी पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, ना किसी को हम अपना दास बना सकते हैं। जैन दर्शन के वस्तु स्वतंत्रता की खबर नहीं होने से मूल में भूल है, जबकि सभी जीवों के पास अनंत शक्तियां विद्यमान है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर न भरमाओ। अरे धर्म देवी, हाथ कंगन को आरती क्या? अनंत संसारी प्राणियों का जीवन मेरे बिना चलता कहाँ है? इनके सुख दुख, जीवन मरण सभी कुछ मेरे अधीन है। एक क्षण में किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को राजा से रंग बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हा हा हा। ओह, तुम सब बहुत भोले हो। कर्म देवी, तुम अपने कर्तव्य के अहंकार में सत्य बात को नहीं समझ पा रही हो, जबकि सभी जीवों के पास अनंत शक्तियां विद्यमान है, लेकिन फिर भी अपने को रागी देशी मानकर अनुकूल संयोगों में सुखी और प्रतिकूल संयोगों में दुखी होता रहता है, जबकि साता असाता दोनों परिस्थितियों में ये विचार करना चाहिए। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं, दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख जाते हैं। हे धर्म देवी, तुम साता असाता के उदय में सुखी दुखी होना मानती हो, परंतु यह जीव जरा सा पुण्य का उदय आया और भोग विलास में इतना डूब जाता है कि फिर उसे धर्म कर्म कुछ नहीं सूझता और वह निरंतर नवीन कर्मों को ही बांधता रहता है। कथनी और करनी में कितना अंतर है। इस कलयुग में तो चारों तरफ मेरा ही साम्राज्य है। धर्म तो मेरे सामने कमजोर पड़ता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है। बस करो, तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तुम चाहते क्या हो? हम बुलाते हैं तुमको। मैं कुछ भी विकल्प करूं, अपने विकल्प करने में मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, उसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम ही हमेशा आने के लिए तैयार रहते हो। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। अरे वाह, यहाँ तो बड़े सुख दुख की बातें चल रही हैं। यहाँ तो अपना ही राज रहेगा, वर्चस्व रहेगा अपना। अरे अब तो इन्होंने आश्रव को भी मेरे पीछे भेज दिया है। हे आश्रव, तुम मेरे क्यों आगे पीछे घूमते रहते हो? अरे बाप रे, ये तो वही आश्रव है जिसके बारे में दौलत राम जी ने गाया है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। अब तो मैं भी इससे पूछता हूँ, तुम यहाँ से वापस जाने का क्या लोगे? अरे हम ऐसे ही जाने वालों में थोड़ी ही हैं। अभी तो हम तुझे इसके बदले में बंद नाम की जेल में डालेंगे। तूने अपराध भी तो बड़े बड़े किए हैं, उनका फल तो तुझे बंद नाम की जेल में भोगना ही पड़ेगा। ए भाई, अब ये जेल कैसी? ये जेल की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं। इन्होंने तो पहले ही मेरी ज्ञान महानिधि को लूटा है, मुझे निर्बल और रंक बना डाला है। ऐसा है तो सुन, एक तो तूने पुराने कर्मों के उदय के समय ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा, पहला अपराध। दूसरा अपराध, अनेक प्रकार के शुभ अशुभ विकल्प करता रहा। तीसरा और सबसे मुख्य अपराध, भाव कर्मों से जुड़ान करके अनेक नए नए कर्म बांधता रहा। मैं करूं ऐसी अज्ञानता भी की। शकट का भार जो श्वानता ने
शकट का भार जो शांता ने ऐसी विपरीतता भी की, इसके फल में तुझे जेल तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। मैं अनादि से अपनी अज्ञानता के कारण इस चारों गति रूपी जेल से कभी छूटा ही नहीं। हमने तो घूमी चार गतियां, हाँ हमने तो घूमी चार गतियां, न मानी जन मानी की बतियां। आश्रय और बंध एक साथ होते हैं। इधर जीव ने भाव किए और उधर बंध हुआ। इस तरह अपनी आत्मा की ठगाई होती रहती है। जैसे एक कुत्ता शीश महल में घुस गया, अब उसे चारों तरफ कुत्ते दिखाई देने लगे तो वह जोर जोर से भौंकता रहा, अंत में मरण को ही प्राप्त हो गया। उसी तरह हमारे ज्ञान दर्पण में गेर झलकते रहते हैं। हम उन पर राग द्वेष करके अपने प्राण गंवा देते हैं। जबलपुर वाले पंडित जी ने अभी 2 दिन पहले बताया था कि पुराने कर्मों के उदय से हम में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और हम उनसे दुखी होते रहते हैं, उनको मिटाने का कार्य करते ही नहीं है और चार गति भ्रमण मिटता नहीं है। अब विषयों में नागी रवेंगे, निजातम पालन करेंगे। अब विषयों में नागी रवेंगे, निजातम पालन करेंगे। देखो तुम घबराओ मत, माना चारों ओर भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी कई संसारी प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने इन सब परिस्थितियों में धर्म को फिर भी कई संसारी प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने इन सब परिस्थितियों में धर्म को हथियार बनाकर काम किया है। गांधी जी जैसे ने तो इन सब सामाजिक बुराइयों को धर्म के सिद्धांतों से दूर करने का प्रयास किया है। हमारे दिगंबर मुनिराजों ने इन सब कर्मों का कैसे सर्वथा नाश किया, इसके उदाहरण वर्तमान योग में भरे पड़े हैं। इसलिए इन कर्मों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो ये सब संसारी प्राणी पुण्य में इतने पागल हो जाते हैं कि इस जेल से जल्दी मुक्त होना ही नहीं चाहते। भगवान के सम्मुख आकर भी भीख मांगते रहते हैं। यहाँ पर बैठे कितने ही लोग तो ऐसे हैं जो पूजा पाठ में ही धर्म मानकर बैठे हैं। भगवान से भी कुछ न कुछ पाने की उम्मीद में भगवानों तक का भी बंटवारा कर लिया है। शांतिनाथ से शांति मिल जाए, पार्श्वनाथ से संकट टल जाए। और तो और अभी दादा के प्रवचन में भी सुना था कि देवलाली में भगवान विराजमान हुए हैं। वहां पर शांतिनाथ, पार्श्वनाथ सभी भगवानों के विराजमान होने की बोली लग चुकी थी। मात्र पुष्पदंत जी ही शेष बचे थे। तभी एक भाई मूर्ति लेने गए तो उनका मुंह ही उतर गया। कहने लगे कि मुझे तो वही शांतिनाथ भगवान की मूर्ति ही विराजमान करनी थी। पुष्पदंत जी से तो कोई कार्य सिद्ध होता ही नहीं है, तो मूर्ति लेने से क्या फायदा। बहन तुम क्या कहती हो? इस पुण्य की चाह के आगे संसारी जीवों को कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये पुण्य कर्म क्या इतने बलवान है? ये पुण्य मिला था पुरुषार्थ करके मुक्त होने का, और इसने किया क्या? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। देखो ये तो मैंने माना कि सभी जीव अपने अपने पुण्य पाप का फल भोगते हैं। इस जन्म में ना मिले पर बहु में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हे कर्म देवी और जीव राजा, तुम भी सुनो, जरा गंभीरता से विचार करो। यदि ये जीव तुम्हारे जाल में जकड़ा हुआ होता
तो कभी मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करता, जबकि अनंत जीव तुमसे मुक्त होकर, तुमसे हटकर, मुक्त होकर सिद्ध बन के सुखी हो गए हैं, क्योंकि उनके पास संवर नाम की बूटी है, जिससे निर्जरा होकर उनके सत्ता में पड़े हुए सारे कर्म खिरते ही चले जाएंगे और फिर घातिया कर्मों की तो सत्ता ही समाप्त हो जाएगी और फिर अरिहंत पद की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ हाँ देवी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हे जीवराज, याद रखो, जिस समय आप सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे उस समय मैं तत्क्षण आपके पास सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। हाँ, मैदान में आते ही मोहिनी कर्म जिसने आपको अभी तक अपने चंगुल में फंसाए रखा था, उसे तो मैं चुटकियों में चूर चूर कर दूंगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जैसे जैसे आपकी आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर कर्मों के आने के द्वार को बंद कर दूंगा। सुन जी, अब तो खुश हो जा, सम्यक दर्शन के बाद तेरा चारित्र बढ़ेगा और तू मुनि धर्म अंगीकार के उग्र तब भी करेगा, तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों को खिराने में मैं तेरा साथ दूंगा। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्यानो भवतु से, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार करे पर द्रव्य में। अरे वाह, फिर तो मजा आ गया। मैं जेल से मुक्त और कर्मों से भी मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास संवर और निर्जरा जैसी वीरांगनाएं आ गई हैं, जो कि मुझे इस चारों गति रूपी जेल से मुक्त करा देंगी। मैं संवर और निर्जरा पूर्वक सम्यक चारित्र प्राप्त कर देखता हूँ, फिर मोक्ष जाने से मुझे कौन रोकता है। मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निश्चय करूंगा, अनुभव करूंगा। जब यह जीव भाव भाषण कर लेगा, तभी असली तत्वों को जानना कहलाएगा, तभी सच्चा निर्णय करता है ये जीव। आज ये सब चर्चा सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हे कर्म देवी और जीव राजा, तुम भी मेरी बात मान ही लो कि कर्म बलवान नहीं, जीव का खुद का पुरुषार्थी उसे सुख की प्राप्ति करा सकता है। एक फूटे सड़े बादाम की तो फिर भी कीमत है, पर रतन से विहीन मनुष्य की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। एक फूटे सड़े बादाम की तो फिर भी कीमत है, पर रतन से विहीन मनुष्य की कोई कीमत नहीं। यह सब चर्चा सुनकर तो मुझे मेरी निस्सारता समझ में आ गई। सच्चा सुख तो मुक्ति में ही है। हम कहाँ से आए हैं यह जानना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें कहाँ जाना है इस बात का निश्चय करना जरूरी है। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। सब जीवों में क्षमाधार कर, सब जीवों में क्षमाधार कर। शिवपुर जाऊं मैं धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। जय जिनेन्द्र, मैं हूँ मोक्ष, मैं हूँ मोक्ष। जीव राजा, जब तुम केवल ज्ञान प्राप्त करके आयु पूर्ण करके संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध बन जाओगे, तब वहाँ जन्म मरण रोग शोक कुछ नहीं होगा। जहाँ राग देश की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर,
चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग देश की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। हम इन विकल्पों के करता नहीं, भोगता नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय, निश्चय और अनुभव करेंगे और अनेक ज्ञानियों की तरह इसी भव में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। सत्य भयों से नहीं डरेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ कि उनको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा उस बारे में 2 शब्द बोल। अभी जाए नहीं, अध्यक्ष महोदया का स्वागत करना है। सभा में उपस्थित सभी महानुभाव व 5 मिनट। सभा में उपस्थित सभी महानुभाव व मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जय जिनेन्द्र। आज आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि अब हमारे समाज की महिलाएं पीछे नहीं रही। वो किसी न किसी फील्ड में, भले ही वो ऑफिशियल फील्ड हो, धार्मिक फील्ड हो या सामाजिक फील्ड हो, कुछ ना कुछ काम जरूर कर रही हैं और अपने जीवन का अमूल्य टाइम, अमूल्य समय वेस्ट नहीं कर रही। आज महिला मंडल के सदस्यों ने जो एक छोटा सा प्ले करके जो मैसेज आप सबको दिया है, उसका तो शायद मैं कुछ शब्द ही नहीं मेरे पास उसके लिए कुछ कहने को। इतना अच्छा प्ले किया है और इतना अच्छा मैसेज दिया है कि आपको कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, एंड दैट्स रियली एडमायरेबल।